हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करो, महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आदि अंत। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका आराधना स्तुति करते हैं चिंता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु, आपके गलती को मानते प्रभु, आपके चरणों में आते हैं, अपने आप को खाली करते प्रभु, आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु जी आपने प्रभु हमको अच्छा संभाल के रखे, हफ्ता में सबको संभाल के रखा। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, आगे भी संभालने वाला परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। बाइबल कहता है पहले तुम कुछ काम के नहीं थे। हालेलुया, परमेश्वर ने कहाँ से कचरा डब्बा से, जंगल से उठा के परमेश्वर ने अपने राज्य में लेकर आए, स्थापना किया, अपना यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो के पवित्र बनाया, परमेश्वर के निकट पहुँचाया। हालेलुया, उसका हम धन्यवाद करेंगे। जो हम लोग कर नहीं सकते थे, हमारा शक्ति से, हमारे बल से, हमारा कर्म से हम प्रभु के पास जा नहीं सकते थे, बेटा बेटी बन नहीं सकते थे, परमेश्वर ने वो काम किया। हालेलुया, अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करके, उसको मार के, हमारा पाप गुनाह सब कुछ ले गए, अपने पर ले गए। तो उसने परमेश्वर ने हालेलुया अपने पास बेटे के यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पास परमेश्वर ने बुला लिया, स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करा, स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर ने बैठा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन में, और परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने बिठाया। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ बिठाया। तो हम धन्यवाद हैं महान परमेश्वर का। परमेश्वर भेद है, प्रभु को जानने हैं, परमेश्वर का काम को जानना है। परमेश्वर ने हमसे कितना, हमको पाने के लिए, हमको अपने पास बुलाने के लिए, बेटा बेटी बनाने के लिए बहुत बड़ा कीमत चुका है। इसलिए परमेश्वर का आशीष लेने के लिए आपको कीमत चुकाना है। हालेलुया, परमेश्वर का आशीष लेने के लिए हालेलुया आपको कीमत चुकाना पड़ता है हर चीज़ की। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमको पाने के लिए कीमत चुकाया, उसी तरह हमको यीशु मसीह को पाने के लिए भी तो हमको कीमत चुकाना पड़ता है। हालेलुया, इस तरह उसने प्रेम किया, तो हम भी यीशु मसीह के साथ प्रेम करने। हालेलुया, गलती को मान के, पाप को मान के, हालेलुया आगे बढ़ना है। थैंक यू जीसस। सब सर पे हाथ रखो, बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु। मेरा पापों को, मेरा गुनाह को, मेरा बुराई को प्रभु क्षमा करो। मेरा प्रभु मैं बहुत बार चूक जाता हूँ, अनजाने में चूक जाता हूँ, मुझसे गलती होता है पिता परमेश्वर, मैं चूक जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ प्रभु। कभी कभी आपको मैंने बहुत दूर रखा है, पवित्र आत्मा आपको बहुत दूर रखा है, आपको नाराज किया है। आज मैं दिल से पश्चाताप करता हूँ, दिल से माफ़ी मांगता हूँ। प्रभु जी आप मुझे धोइए, आपका लहू से, यीशु मसीह का लहू से आप मुझे धोइए। आप धो के मुझे पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। यीशु का लहू मैं अपने ऊपर लेते हूँ, यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में जो लहू बहाया वो आपके ऊपर आ रहा है। ले लो यीशु मसीह का लहू, ले लो। आधा लहू पर भी यीशु मसीह को मारते मारते खत्म हुआ था। आधा लहू जो क्रूस में बहाया था हमारे लिए, और लहू ले लो। लहू में शक्ति है, सामर्थ्य, लहू बातें करता है, लहू में जीवन है। बाइबल कहता है मनुष्य का प्राण लहू में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता का लहू हमारे ऊपर, हमारे अंदर हालेलुया आ रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद है। 3 बार तक प्रार्थना चलेगा, कोई भी जाओ मत, बहुत ईमानदारी के साथ बैठना, बच्चे सुनना। हालेलुया, शांति से बैठो। बहुत इतना आपको बताना चाहता हूँ, जितना हम शांति में रहेंगे उतना परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, शांति का परमेश्वर है। हर चीज़ में शांति देने वाला परमेश्वर। बाइबल कहता है परमेश्वर हर कलेश में शांति देता है। परमेश्वर हमारे जीवन कलेश होता है, लोग कलेश देता है, लोग दुख देता है, तकलीफ देता है, पीड़ा देता है, लेकिन वो परमेश्वर वही टाइम में हमको शांति देता है। परमेश्वर वो टाइम में परमेश्वर हमको हौसला देता है। परमेश्वर हालेलुया, जब हमारा दिल में दर्द होता है, हमको
बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है, तो वही टाइम में तभी शांति देता है। यीशु मसीह का शांति हमारे अंदर आता है। हालेलुया। बाइबल कहता है मसीह का शांति तुम्हारे अंदर आता है। अरे कलेशों में शांति देने वाला परमेश्वर है, ताकि यदि हम यीशु मसीह का शांति को लेंगे तो हमको, बाइबल कहता है, हम दूसरे को भी शांति दे सकते हैं। हालेलुया। अब आराधना स्तुति करेंगे परमेश्वर का उपस्थिति को, परमेश्वर का प्रार्थना में आपको बहुत ईमानदारी के साथ बैठने। हालेलुया। बहुत पूरी तरह से अपना सारी चीज़ को, आत्मा को, प्राण को, शरीर को, सब प्रभु को फोकस करने, प्रभु पर फोकस करने, सब कुछ भूल के। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 4:24 में, जॉन चैप्टर 4:24, परमेश्वर आत्मा है, जितने लोग उसको आराधना स्तुति करें करते आत्मा और सच्चाई से आराधना स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हम शरीर में रह के, शरीर में प्रार्थना करके, शरीर में उपवास करके, शरीर में परमेश्वर का काम करके कभी भी हम प्रभु को खुश कर नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। यदि हम परमेश्वर का आत्मा को, यदि हम लोग उसका सेवा करना चाहते हैं, उसको खुश करना चाहते हैं, तो हमको भी आत्मिक बनना पड़ेगा। हालेलुया। हम संसार में रह के, संसार में तो रहते हैं, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का सेवा करने वाला पवित्रता में चलना पड़ेगा, अपना चाल चलना, सारी चीज़ बदलना पड़ेगा, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के चरण में। आओ आराधना स्तुति करेंगे। पवित्र आत्मा, चलो हाथ उठाओ, उजले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने ठिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने ठिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र पवित्र आत्मा, उजले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मात है, यीशु ही साथ है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह
तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सब लोग गाओ, सब गाओ। साना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। थोड़ा टाइम जुम बंद हो जाता है, फिर वापस लगो। हम गाए हो साना तो राजाओं का ए राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। हम गाए हो सना तू राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, तेरा जैसा प्रभु कोई नहीं। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। यीशु मसीह बलिदान हो गए, उसका बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, आपसे गुनाह से सब आज़ाद किया। हम धन्यवाद है महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हर बीमारी से, हर गरीबी से, हर समस्या से, हर परिस्थिति परमेश्वर आज़ाद किया। परमेश्वर ने धन्यवाद है परमेश्वर। हालेलुया। जो हम लोग कर नहीं सकते थे, हमारे बॉस का नहीं था, हमारा तो कर्म से नहीं होता था, हमारा शक्ति सामर्थ्य पर पैसा से कुछ होता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने किया अपना बेटे के द्वारा, अपने बेटे बलिदान के द्वारा। बाइबल में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपने शरीर का महिमा करो बोलते हैं। हालेलुया। हमारा जो आत्मिक
आत्मिक सेवा क्या है? हमारा जो आत्मिक सेवा है, बाइबल कहता है, रोमियो 12:1 में लिखा है, मेरे भाइयों बहनों, अपने शरीर को जिप्ता करके, पवित्र करके, बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने हमको पवित्र होने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने, हालेलुया। अभी पवित्रता का मतलब ये नहीं कि हमने किसी को मर्डर कर दिया, ये विचार किया, ऐसा नहीं। हालेलुया। वो पाप वो अलग है। हालेलुया। उसके अलावा दूसरा भी पाप भी है, जो हमारा जो अंग में जो लड़ाई करता है, भिड़ता है। हालेलुया। चोरी करना पाप है, गाली मारना पाप है, गुस्सा करना पाप है, बुराई करना पाप है, सारे ही चीज़ पाप है। तो इसीलिए परमेश्वर का आत्मा हमको छोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। तो इसलिए बातों को परमेश्वर के जितने भी बच्चे लोग हैं जानना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना हम करता है, सुबह शाम प्रार्थना करता है, बाइबल भी पढ़ता है, उपवास भी जाता है, चर्च भी जाता है, जुम भी जाता है, लेकिन हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? इस चीज़ को चेक करना है, अपना जीवन को चेंज करना अपने खुद ही। हाले परमेश्वर जीवन चेंज नहीं करेगा, चेंज हमको करना। एक बार यीशु मसीह का रास्ता मिल गया तो उसके अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हमको भी आत्मिक काम करना पड़ेगा, आत्मा में काम करना पड़ेगा। हम शरीर में उपवास करते हैं तो उत्तर नहीं आता है, शरीर में आराधना स्तुति करता है तो उत्तर नहीं आता है, बाइबल शरीर में पढ़ता है, सारे काम प्रभु का काम शरीर में करता है, तो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में, हम प्रभु के साथ जुड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा है। परमेश्वर क्या आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और हम लोग उसके बच्चे हैं। यदि हम उसके बच्चे हैं तो हम लोग भी आत्मिक है, हम लोग भी आत्मा है। हालेलुया। ये बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। नहीं तो हमारा जीवन, हम सिर्फ यीशु मसीह को दोष लगाएंगे, बोलेंगे प्रभु मेरा जीवन कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा बोलेंगे तो दोष लगाएंगे। तो यीशु मसीह को दोष लगा, यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया, अभी हमारा काम है हमारा काम करने के। हालेलुया। प्रभु में, परमेश्वर में मसीह जीवन समर्पण करने, पूरी तरह से समर्पण करना है। जितना आप समर्पण करोगे उतना परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम बहुत बार हालेलुया हमें ही कर सकते हैं ऐसा बोलते हैं, हालेलुया, लेकिन नहीं होता है जब तक परमेश्वर लेके नहीं जाएगा। मूसा ने क्या बोला, प्रभु अगर तू मुझे लेके नहीं जाएगा तो यहाँ से मैं एक रत्ती भी लेके जा नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकते, मैं नहीं जाऊँगा बोला, मूसा ने बोला। हालेलुया। मूसा ने क्या बोला? हालेलुया। हेलो, सो गया क्या? मूसा ने क्या बोला? मूसा ने बोला, प्रभु अगर तू मुझे हमको लेकर नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर हमको चलाना पड़ता है। हम बहुत अपने मर्जी से, अपने दिमाग से, अपने घमंडी से चलने का कोशिश करते हैं, इसलिए हम गिर जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चलाना पड़ता है। तो परमेश्वर कभी चलाएगा, कभी इस्तेमाल करेगा, जब हम उसके वचन के अनुसार जीता है, पवित्रता में रहता है। तो हमारा जो आत्मिक सेवा बोला तो वही है। हालेलुया। अपना शरीर को शुद्ध रखना, पवित्र रखना है। शरीर को पवित्र रखना मतलब ये नहीं है इसका मर्डर कर दो, फिर जाके सो व्यभिचार करो, ये नहीं। शुद्ध रखना मतलब पूरा चाल चलन, बाइबल कहता है अपना पूरा चाल चलन में पवित्र रख। हम बहुत बार बुराई करते हैं, मुझसे खराब चीज़ बोलते हैं, अशुद्ध बन जाते हैं हम लोग। हालेलुया। इधर का बातें उधर डालते हैं तो अशुद्ध बन जाते हैं, बहुत बार चूक जाता है। तो परमेश्वर तो नाराज है, प्रभु परमेश्वर नाराज है। परमेश्वर बुरे चीज़ को देखा ही नहीं सकता परमेश्वर। हालेलुया। ये चीज़ को जानना है। बहुत लोग प्रभु का सेवा कर रहा है लेकिन फल नहीं है, आराधना स्थिति करता है तो उसे ही जीवन, गुस्सा भी करता है, गुस्सा गया नहीं, बुराई गया नहीं, बुरी आदत गया नहीं, कुछ भी गया नहीं, तो जीवन क्या उधर के उधर रहेगा। हालेलुया। तो जीवन नहीं बदलेगा, जीवन चेंज करना है। प्रभु कहता है सारे ही चाल चलन, जैसा प्रभु कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी अपने सारे ही चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु ने बनो बोला है हमको, क्या बोला है? बनो बोला है, बुराई छोड़ो बोला है, मैं तुम्हारा बुराई छोड़ाता हूँ, प्रभु ने नहीं बोला। हालेलुया। पवित्र मैं बनाता हूँ बोल के प्रभु ने नहीं बोला, तुम बनो। प्रभु ने आदेश दिया तुम बनो, तुम अच्छे बनो। हालेलुया। तो जब हम एक डिसाइड को लेता है
डिसाइड करते हैं प्रभु मैं सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार है। मुझसे गलती हुआ, मैं चूक गया, बहुत बातों में चूक गया प्रभु, मैंने आपको नाराज़ किया, पवित्र आत्मा को नाराज़ किया। आज के बाद फिर मैं सब कुछ छोड़ के प्रभु आपके साथ रिश्ता, हम कभी परमेश्वर को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी हम परमेश्वर को साथ में रखता है, कभी बाहर रखता है, कभी साथ में रखता है, कभी बाहर रखता है, क्योंकि हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा कुकर्म करने के द्वारा, हमारा बुराई के द्वारा हमारा परमेश्वर हमारे साथ रह नहीं सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर बुराई को देखा ही नहीं सकता है। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? हेलो बोलो, कोई समझ रहा है तो हाथों को उठाओ। हालेलुया, ये अपने पिता के साथ वो एक रिश्ता है, बच्चे लोग का रिश्ता है। हालेलुया, एक पिता के साथ रिश्ता है बच्चे लोग का। हालेलुया, जितना हम प्रभु का ना अपना गलती को मानते हैं, जब हम प्रभु के उपस्थिति में बैठता रहता है, प्रभु के साथ बैठते रहता है, एक बेटा और बेटी का और बाप का बहुत गहरा रिश्ता है। तो इसीलिए तो हमको बहुत सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के चलना है। हालेलुया, नहीं तो परमेश्वर का किधर भी जाओ प्रार्थना को बाद में होता ही नहीं, काम ही नहीं होता प्रभु का, क्योंकि एक्सपीरियंस करके देखा, ये करके अनुभव करके देखा तो आगे काम। हालेलुया, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार वचन से बांधा है परमेश्वर, और प्रभु कहता है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला, परमेश्वर एक ही रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा। तो अपने वचन के द्वारा वो परमेश्वर आशीष देने वाला, प्रभु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रभु का वचन को जब हम लोग मानना शुरू करता है, परमेश्वर का वचन को मानना शुरू करता है, पालन करना शुरू करता है, तो तभी परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारा जीवन में तो बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो ज्वाइन हो जाओ, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का, परमेश्वर अभिषेक। हालेलुया, दिन के दिन अपने आप को, बाइबल कहता है अपने आप को नया बनते जाओ, मसीह में नया बनाओ अपने। बाइबल कहता है नया बनो, हमेशा बाइबल हमेशा बोलता है, बाइबल कहता है परमेश्वर ने हमको नया होने के लिए बनाया, परमेश्वर स्वर्ग का स्वर्गीय बनाया। लेकिन हम लोग अपना बुलाव को नहीं पहचानने के कारण से तो हम बहुत बार गिर जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारा कलिंग, हमारा बुलाव का, हम कहाँ का है, हम क्या करने वाला है धरती में, क्या करने, हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। तो हम बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, जब हमको गुस्सा आता है, जब हमको ये कहता है, सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं तो भूल जाते हैं। हाल जब ये समस्या आता है, परिस्थिति आता है, वो टाइम में हाले लोगों तुम्हारा बुराई करता है, मजाक उड़ाता है, वो टाइम में हम तो बहुत बार चूक जाते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं हम लोग। हालेलुया, तो फिर मसीह जीवन बोला तो क्या पवित्रता ही, पवित्रता मतलब सारे बाइबल में लिखा, सारे चाल चलन में पवित्र बनो, सारे चाल चलन। हालेलुया, हर टाइम प्रभु का हमारा आदर्श से भी प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया, 24 आवर ये सुबह, देखो हम सुबह से शाम तक ये आराधना, जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, हम लोग जब आराधना प्रभु के साथ बने सुबह से शाम तक, हम तभी बन सकता है हम लोग प्रभु के साथ। सिर्फ नहीं, ये नहीं कि सुबह शाम प्रार्थना करने टाइम में नहीं, 24 आवर जब हम प्रभु के साथ बने रहता है तो कैसा होता है, जब भी हम परमेश्वर को उपस्थिति में चलते हैं। हालेलुया, प्रभु को हम लोग सोचता है कि हमको विश्वास करने, हमको समझ लेना है परमेश्वर मेरे साथ में चल रहा है, मेरे पास खड़ा है। हालेलुया, प्रभु का डर, आपका जीवन में परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। जब तक डर नहीं है तो कुछ नहीं होता है। जब भी परमेश्वर का डर आएगा, हालेलुया, किसी का बुराई करना छोड़ेगा, झगड़ा करना छोड़ेगा, खराब चीज़ करना, गुस्सा करना, सारी चीज़, बुराई चीज़, सारी चीज़ प्रभु से। जो लोग डरते नहीं है वो लोग सारी चीज़ें करता है। परमेश्वर का डर, जिसका जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है, पवित्र 7 आत्मा, परमेश्वर का 7 आत्मा है, तो 7 आत्मा में से एक आत्मा भाई का आत्मा है। हालेलुया, किसका? परमेश्वर का। आपको परमेश्वर से जितना डरोगे उतना परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। परमेश्वर, हमको कोई डर ही नहीं है, हम छाड़ा है,
हालेलुया। ऐसा नहीं, हम बाइबल कहता है कि तुम यीशु मसीह का लहू से खरीदे गए, इसलिए अपने महिमा के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा लगाए, शरीर के द्वारा परमेश्वर का तो महिमा करो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर है, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है। हालेलुया। तो इसीलिए हमारा जो अंदर में यीशु मसीह वास करते हैं, महिमा का आशा पर भी यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं, पवित्र आत्मा वास करते हैं। इसीलिए आप कहीं भी जाते हो 24 आवर 24 घंटा को सोचने हैं प्रभु मेरे पास में खड़ा है। और डर होना चाहिए, जिसका जीवन में डर नहीं है वो प्रभु के साथ चल नहीं सकते, आज्ञाकारिता कर नहीं सकता, छाड़ा है। हालेलुया। जितना डरोगे उतना परमेश्वर का बुद्धि आएगा, प्रभु बुद्धि देगा प्रभु के साथ कैसे चलने है। डर भय से, डर से हम जब भी डरते हैं तो परमेश्वर, मैं बहुत डरता हूँ, परमेश्वर बहुत कांपता हूँ, कांपना ही पड़ता है, डरना ही पड़ता है। हर परमेश्वर का विषय है डरने। जब तक आप नहीं डरेगा तब तक तो परमेश्वर की आज्ञा को हम तो पालन कर नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि अपने पिता से डरना बहुत जरूरी है। जो लोग डरते नहीं है, जो लोग प्रार्थना करते नहीं, वो सोचता है कि वो परमेश्वर तो कुछ भी नहीं है, उसको वो ऐसा होता है। अधीन में नहीं, परमेश्वर का अधीन में नहीं है। वो कौन है प्रभु, वो परमेश्वर कौन नहीं है, कोई हमारा कोई नहीं है, ऐसा होता है। क्योंकि कौर के साथ परमेश्वर का हमारा पिता के साथ तो रिश्ता बोला तो डरना, इतना डरोगे। हालेलुया। तो डर कैसा, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दिया, क्योंकि मैं इतना डरता हूँ, कभी इतना डरता हूँ, बार बार जाके पूछता हूँ परमेश्वर को, अगर पूछता हूँ प्रभु मुझे ऐसा बहुत महसूस नहीं हो रहा है, तो प्रभु का उपस्थित मेरे ऊपर आता है। हालेलुया। ऐसा डर, और ये पवित्र डर है। हाले आपको, तुमको शैतान से डरना नहीं है, कोई मनुष्य से डरना नहीं है, बीमारी से डरना नहीं है, परिस्थिति से डरना नहीं है। डरना किससे, परमेश्वर से। जब भी आप परमेश्वर से डरना शुरू करोगे तो ये सारी चीज़ डरना शुरू हो जाएगा, सारी चीज़, बाकी डर ऐसे गायब हो जाएगा। जो लोग परमेश्वर से डरता है वो शैतान उसको डरा नहीं सकता है, समस्या हो तो उसको डरा नहीं सकता है, कोई परिस्थिति उसको डरा नहीं सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहता है तुम यहाँ के नहीं, हम यहाँ के नहीं, हम स्वर्ग गए, हम धरती में थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे। बाइबल में लिखा है कि हर जो मनुष्य जो मुंह से जो बातें करता है उसका न्याय होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद मुंह से कहा है कि मनुष्य तो अपने बातों के कारण तो दोषी ठहरा गया, अपने बातों के कारण तो धर्मी ठहरा गया, तो अपने बातों के कारण पकड़ा गया। हालेलुया। मनुष्य का जो मुंह का जो खराब चीजें लोगों को चुभता है, तो बुद्धिमान का वचन से, बोलने से लोग चंगे होते हैं, बाइबल कहते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा ये शरीर को तो बहुत रक्षा करने, शरीर का बहुत रक्षा करने। हालेलुया। ये पूरी तरह से परमेश्वर में समर्पण करने। आपका मुंह को दो प्रभु को, परमेश्वर को, आपका आँख को दो, आपका सारे शरीर को प्रभु को समर्पण करो। हालेलुया। तो परमेश्वर तो उसको परमेश्वर ये करेगा। पवित्र आत्मा को कंट्रोल करो। दिमाग में बुरे बुरे विचार आते हैं, बोलो पवित्र आत्मा ये मेरा दिमाग को कंट्रोल कर दो, मुझे मदद करो। वो दिमाग पवित्र आत्मा क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो जीभ से बुराई निकलता है, जीभ से गालियाँ निकलता है, उस टाइम आपको बोला पवित्र आत्मा मेरा जीभ को कंट्रोल करो। हालेलुया। याकूब 1:26 वचन कहता है, जेम्स 1:26 वचन कहता है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भक्त समझे, अपनी जीभ को लगाम नहीं दे, उसकी भक्ति व्यर्थ है। ये बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। याकूब 1:26। इतना प्रार्थना करो, उपवास करो, यदि जीभ में लगाम नहीं है, हालेलुया, भक्ति व्यर्थ है बोल के बाइबल कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। परमेश्वर का वचन, जब ये वचन मैंने पढ़ लिया उसके बाद मेरा जीभ को लगाम देना मैंने चालू किया, मैंने गाली मारना चालू किया, सॉरी हाँ, ये सारी गाली मारना बंद कर दिया मैंने। हालेलुया।
बुराई करना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि मेरा मेहनत तो बेकार था। मैं पूरा रात प्रार्थना करता हूँ, तो बहुत बहुत घंटा तक मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर मेरा मुंह से खराब चीज़ निकलने लगेगा तो बाइबल कहता है कि जो कोई अपने आप को भक्ता समझे, अपनी जीभ को लगाम नहीं दे, तो उसका भक्ति तो व्यर्थ है, उसका उपवास करना व्यर्थ है, उसका बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, उसका सुबह शाम प्रार्थना करना व्यर्थ है, उसका 40 दिन उपवास करना भी व्यर्थ है। हालेलुया। ये ना, ये क्या है, ये एक परमेश्वर का नियम है, प्रभु ने बनाया, इसमें हमको चलना ही पड़ता है प्रभु का। नहीं तो परमेश्वर बदलेगा, नहीं तो परमेश्वर का वचन बदलेगा, कोई बदलने वाला नहीं है। बदलना हमको, यदि हम परमेश्वर से आशीष चाहते हैं। कोई दया नहीं करता, याद रखो, परमेश्वर बार बार किसी को दया नहीं करता है। हम लोग बच्चे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर गुस्सा कभी होता है, कभी परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानता है, तभी परमेश्वर का क्रोध भटकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर लोगों को चेतावनी देता है, तुम्हारा बुराई के कारण से, तुम्हारा पाप के कारण से, तुम्हारा अधर्म के कारण से मेरा बेटे को मैंने मारा है। उसको दर्द होता है, पिता को दर्द होता है, यीशु मसीह को घाव लगता है। हालेलुया। आजकल कोई किसी का डर नहीं है। कोई परमेश्वर का दास का बुराई कर रहा है, कोई विश्वासी का बुराई कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, पूरा छाड़ा हो रहा है जीवन। तो कहाँ से प्रभु का आशीष आएगा, परमेश्वर का आशीष आएगा? जब भी हम परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ता है, तभी शैतान के लिए रास्ता खुल जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के बच्चे लोगों को तो बहुत सावधानी के साथ रहना। हालेलुया। चलो हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। चलो सब हाथों को उठाओ। हालेलुया। हमको अभी सब कुछ सच्चाई में, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हम इधर जाते हैं प्रार्थना को, उधर जाता है, लेकिन अपने जीवन सही नहीं तो बाद में तो प्रभु भी कुछ नहीं करता है। पर पवित्र आत्मा बहुत शोकित होता है, उसको बहुत दर्द होता है, पीड़ा होता है उसको, पवित्र आत्मा को। हालेलुया। कहीं भी पवित्र आत्मा ही काम करने वाला है। कोई भी परमेश्वर के बड़े दास के पास जाओ, कहीं भी जाओ, प्रार्थना भी करो, वही पवित्र आत्मा एक ही है। हालेलुया। उसका नेचर एक ही है, उसका स्वभाव एक ही है, वो चंगाई छुटकारा देने का वो एक ही है, पवित्र आत्मा। सबसे ज़्यादा परमेश्वर स्वर्ग में, ध्यान से सुनो, परमेश्वर स्वर्ग में, और भी ये समझिए, स्वर्ग में परमेश्वर को दाहिनी ओर बैठा है, दाहिनी साइड बैठा है। ये धरती में कौन है? पवित्र आत्मा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मनुष्य जो भी पाप करता है उसका क्षमा किया जाएगा, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। नहीं तो ये लोक में, नहीं तो परलोक में कहीं भी क्षमा नहीं है। हालेलुया। कहीं क्षमा नहीं है। आप परमेश्वर का दास को बोलता है तो इसके अंदर शैतान है। हाँ, इसके अंदर शैतान है। परमेश्वर का दास को बोलता है, ये पवित्र आत्मा के विरुद्ध कर रहे हैं वो लोग। बहुत बड़ा दंड है। परमेश्वर के दास के अंदर क्या शैतान रहता है? बोलो। अगर शैतान रहेगा तो चंगाई छुटकारा होता है, प्रार्थना होता है, परमेश्वर इस्तेमाल करता है? बोलो। हाँ, करता है क्या? बोलो। कितना बड़ा ये लोग ने कर्ज लिया, शराब ले लिया। आज छुटकारा, अभी छुटकारा पाने के लिए भागता है, दूर दूर भागता है, वो भी परमेश्वर का बड़े बड़े अभिषेक दास के पास। हाँ, और पवित्र आत्मा को पूरा किया, पूरा शोकित किया। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मनुष्य जो भी पाप करता है उसका क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध करेगा, नहीं तो ये लोक में, नहीं तो परलोक में कहीं भी क्षमा नहीं है। अपराधी बोलता है, अपराधी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मेरे विरुद्ध कोई करता है मैं तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध करेगा कहीं क्षमा नहीं है। अभी परमेश्वर को दास के अंदर कौन रहता है? पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा, तो ये सारे शैतान कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर से दूर रखने के लिए। ये बात आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। हालेलुया।
ताकि शैतान को मालूम है कि तो अब ये लोग को पाप में फंसा रहा है, परमेश्वर तो दूर रख रहा है। इसीलिए आत्मिक आंखें खोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो शैतान आपको ऐसा फंसा देगा लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करा के परमेश्वर का दास का विरुद्ध करके परमेश्वर से क्या करेगा, अलग रहेगा। उसके बाद आया समस्या। बाइबल में ये लिखा है कि जिस तरह अच्छे बातें भी महिमा को लेके आता है, प्रकट होता है, तो बुरी बातें भी प्रकट होते ही है। बाइबल में लिखा है मनुष्य ठट्टे में उड़ा नहीं जाए, मनुष्य जो भी बोता है वही काटेगा, जो भी बोएगा वही काटेगा। जो मुंह से जो भी बातें निकल आए वो तो फल लेके आएगा, 100% लेके आएंगे वो तो। परमेश्वर बार बार में क्षमा नहीं करते, जानबूझ के। हाँ, कभी का गलती होता है, क्षमा करेगा जानबूझ कर। वचन पता होने के बाद भी, सच्चाई में चलने के बाद भी, परमेश्वर का बेटी होने के बाद भी, तो तुम जानबूझ के गलती करते हो ना, तो ये लापरवाही हो गया। तो परमेश्वर को ऐसा लोग परमेश्वर को क्या सोचते हैं, परमेश्वर तो कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी क्या था चलता है, ये होता है। हालेलुया। कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं है, परमेश्वर का कोई सम्मान नहीं है। याद रखना, मनुष्य का अपमान करना ही, मनुष्य का बुराई करना ही, परमेश्वर का दृष्टि में बुराई करना। हालेलुया। ऐसा है। इसलिए बाइबल बहुत क्लियर परमेश्वर का वचन आपको जब भी पढ़ते हो ना, कोई वचन पवित्र आत्मा आपका मन में डालेगा। हालेलुया। बहुत सोच समझ कर रहना पड़ेगा हमको। शैतान हमको थोड़ा गुस्सा करा के, थोड़ा बुराई करा के क्या प्रभु से तो दूर नहीं रख रहे, ये चीज को जानना है। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे लोग भी जानता है, वो भी जानता है कि ये बुराई करना, लड़ाई झगड़ा करना ये क्या है, ये गलत है, लेकिन मसीह लोग नहीं जानते। तो प्रभु का बेटा और बेटी हुआ है, वो लोग नहीं जानते, वो लोग को पता ही नहीं। इसीलिए आत्मिक आंखें खोलना बहुत जरूरी है। शैतान ने क्या कर दिया है, अंधा करके रख दिया है, पता ही नहीं वो परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, क्या करना है, कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको जो भी शिक्षा देता हूँ क्लियर बता रहा हूँ, क्लियर। हालेलुया। क्लियर बता रहा हूँ। पिता के साथ एक बच्चे, पिता के साथ कैसा रिश्ता होना है। अभी एक पिता, उसका बेटा दारू पीता है, उल्टा सुल्टा बातें करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, बुराई करता है, सब कुछ करता है। वो क्या, वो पिता को क्या बार बार अच्छा लगेगा? एक बार दो बार किया अच्छा है, बार बार अच्छा लगेगा? बोलो, नहीं लगेगा ना। वो बाप क्या करे, बेजार हो जाएगा। उसी तरह परमेश्वर का उसमें भी हुई है। वो लोग क्या सोचते हैं, हम परमेश्वर से तो बहुत प्रेम करता है, लेकिन मनुष्य का अपमान करने, ये परमेश्वर की दृष्टि में बुराई करने, पाप है। हालेलुया। बहुत लोग कन्फ्यूजन है, हम परमेश्वर से प्रेम करता है, यीशु यीशु बोलता है, प्रार्थना करता है, आई लव यू जीसस बोलता है, सब कुछ बोलता है, लेकिन मनुष्य का जब दिल दुखाता है, ये परमेश्वर उसको लोग का जीवन पर बने रहता है। हालेलुया। ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद तुम्हारा चाल चलन पूरी तरह से बदलना चाहिए, पूरी तरह से सब कुछ बदलना चाहिए। बदलना ही पड़ता है। प्रभु ने बोला तुम बदलो, मैं नहीं बदलूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी बदलेगा। आपको बोलना है, पवित्र आत्मा मुझे, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मुझे आज तक परमेश्वर का विरुद्ध में मैंने पाप किया है। हालेलुया। मैं मन फिराना चाहता हूँ। आपका अभी तक सेवा, याद रखना, जो लोग बुराई करता है, गुस्सा करता है, उल्टा सुल्टा बोलता है, परमेश्वर का दास है, बातें में बुराई का एक सारे खराब चीज बोलता है ना, याद रखना परमेश्वर लोग से खुश नहीं है। भरम में कोई मत पढ़ना, कोई मत पढ़ो भरम में। धोखा दे रहे हो, आपने आपको धोखा दे रहे हो। हालेलुया। धोखा हो रहा है हमको। बाबा, अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं है तो प्रभु का दास क्या करेगा? मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर बड़ा है या परमेश्वर का दास बड़ा है? बोलो, कौन बड़ा है? परमेश्वर बड़ा है ना। यदि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, हम लोग कोई निकम्मे है, तो कहाँ से ब्लेसिंग आएगा? बोलो, कहाँ से आएगा? परमेश्वर अपने दास के साथ में रह के
याद रखना, परमेश्वर और परमेश्वर का दास के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऑटोमेटिक आप ब्लेसिंग हो नहीं सकते हैं। लिख के रखो, परमेश्वर का दास का बहुत लोग बोलता है। पहले मैं भी ये सोचता था, मैं ये सोचता था कि तो अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो पहला सोचता था हालेलुया, तो परमेश्वर तो हमको डायरेक्ट ब्लेसिंग कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने एक आदमी रखा है तुम्हारा, उनको ब्लेसिंग करने के लिए। एक मनुष्य के द्वारा जब उसको अधीन में रहेगा, उसका इज्जत करेगा, उसका आदर करेगा, तो प्रभु खुश हो जाएगा। उसके बाद वही अभिषेक जाएगा। हालेलुया। इसलिए आत्मिक आंखें खोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर को दास को परमेश्वर ने बहुत ऊंचा में रखा है। परमेश्वर, बहुत लोग परमेश्वर का दास बनने का कोशिश करते हैं, नहीं होते। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का बुलावट है, परमेश्वर का कलिंग है। कीमत चुका है, जो भी परमेश्वर ने जो बोला है, हम लोग को परमेश्वर बोला, हमने कीमत चुका है। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष आपको कीमत चुकाना। बहुत सारी चीज प्रभु छोड़ने को बोलता है, तो आपको छोड़ना चाहिए। हालेलुया। चलो हाथों को उठाओ, सब प्रार्थना करेंगे। जब हम सारी चीज को छोड़ देता ना, शांति तो ऐसे आएगा, पूछो मत, ऐसे आएगा शांति, परमेश्वर का शांति। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी मैं 2 बजे तक नींद नहीं आता, इतना 2 घंटा तो पूरा शांति लेता हूँ। हाँ, 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 1-1:30-2 बजे तक नींद ही नहीं आता मेरे को। उसके बाद 5 बजे से पहले उठता हूँ मैं। क्यों? शांति से पूरा भर जाता हूँ। दिन भर इसका बात है, उसका बात है, दिमाग में पूरा इधर सब सुन के बाद में तो मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, तो सारी चीज़ में ध्यान देता नहीं। लेकिन लास्ट में मैं सोने टाइम में तो प्रभु अपना शांति से भर देता है। मैंने एक चीज़ देखा है, ये पर बुराई, पाप, दुनियादारी छोड़ने का वही फायदा है। हालेलुया। शांति से परमेश्वर भर देगा। मैं बोलता हूँ, प्रभु मेरे को 5 बजे से पहले उठना है, अभी तो नींद दे दो। लेकिन मैं 2 बजे तक, 1:30 बजे, 2 बजे तक नींद आता ही नहीं है। इधर पलटी करता हूँ, नींद नहीं आता, उधर पलटी। ऐसा शांति आता है। सारी चीज जो भी दिल में बहुत दर्द होता था, हालेलुया, लेकिन ऑटोमेटिक वो चला जाता है। हालेलुया। जब हम ऐसा सारी चीज को फैसला लेगा, जब हम परमेश्वर का उपस्थिति को लेकर चलता है, बहुत लोग पहचान नहीं सकता है। हमारा चेहरा देखते हैं, हम पतला है, ये चेहरा देखता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के बच्चे को अंदर कुछ डाला है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो ये कौन? सिर्फ आत्मिक लोग ही जानते हैं। आप जब ये परमेश्वर को उपस्थिति में बैठोगे तो लोग नहीं जानेंगे, तुमको पहचान नहीं पाएंगे, तुम अंदर से परमेश्वर ने कैसा बना दिया। हालेलुया। आप जब भी प्रभु के साथ चलना शुरू करोगे, प्रार्थना में बैठोगे, पाप बुराई से, हर चीज़ से नफरत करोगे, तो एक बाद में एक पवित्र जीवन जियोगे, तो लोग नहीं जानता है आप कैसा चल रहे हो, लेकिन आपको पता चलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको कैसा लेवल में प्रभु लेके जा रहे हैं, परमेश्वर ऐसा प्रभु करेगा। चलो हम एक वचन निकालेंगे। तो आशीष कैसा आता है, दुख तकलीफ दूर कैसा होता है, दुख हम कैसे भूल जाएंगे। अयुब निकलो, अयुब। चलो उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर रिचा, वो बच्चे को देखो, बच्चे को। हालेलुया। चलो वीडियो चालू करो, चलो। थैंक यू जीसस। चलो सब लोग वीडियो में आओ, थोड़ा प्रार्थना करके बच्चे उसमें वचन में जाएंगे। सिमन चलो, एलिसा को देखा, किधर एलिसा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग ना परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ्य है सारे बच्चे के ऊपर पिता, परमेश्वर को चंगाई छुटकारा देना। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक अनॉइंटिंग को मैं रीच करता हूँ पर भी यीशु मसीह का नाम से पिता परमेश्वर, सारे बंधन टूट जाए, छोटे बच्चे आजाद हो जाए। प्रभु जिस बच्चे ने, बच्चे का आशीष देना, धन का आशीष देना, चंगाई छुटकारा आए, अभिषेक आए, अंधकार का शक्ति भाग जाए पर भी यीशु का नाम से। ले प्रसाद हाथे लमान टलाबू शेटे। धन्यवाद करता हूँ पर भी यीशु नासरी का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह एक एक बच्चे को ऊपर आए पर भी यीशु का नाम से। सारे बंधन टूट जाए, सारे बीमार निकल के चला जाए पर भी यीशु मसीह का नॉर्मल रिपोर्ट आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ले प्रसाद हाथे लमान टलाबू शेटे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर।
मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनको घर को छू लो पिता परमेश्वर, इनका जीवन को छू लो पिता परमेश्वर, इनका आज से प्रार्थना जीवन बदल जाए प्रभु यीशु का नाम से। हर जो परमेश्वर के विरुद्ध खिलाफ है, आज जो बुरी चीजें निकल के चला जाए प्रभु यीशु का नाम चले प्रासाता हाथेला मानतला बुशेठे। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर के बच्चे को छूने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ्य के बच्चों पर है प्रभु। बच्चे लोग उपवास करे, फास्टिंग करे, पर उनको ब्लेसिंग करना, फाइनेंस का ब्लेसिंग करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। ओ थैंक यू लॉर्ड जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप आसाता हाथेला पवित्र आत्मा का अभिषेक बच्चे को पर पिता परमेश्वर का लाइफ चेंजिंग हो जाए, जीवन बदल जाए यीशु मसीह का नाम से। सारी दुख तकलीफ सब दूर हो जाए, अंधकार का शक्ति भाग जाए प्रभु यीशु का नाम से। ले प्रासाता हादेला मांटला बोशे टेलेवे अली ब्रांता प्रकाश ब्रहुशला मांटला बोश। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे प्रभु यीशु मसीह। एक एक बच्चे को छू लो पिता परमेश्वर, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए प्रभु यीशु नासरी का नाम से। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह का नाम से। आत्मा बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, अंधकार का शक्ति भाग जाए, सारी बीमारी भाग जाए, सारी गरीबी भाग जाए। इनको प्रभु बच्चे का आशीष देना पिता परमेश्वर, बेबी बॉय ब्लेसिंग देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सारे हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार का दुर्बलता, हर प्रकार का कमजोरीपन सब दूर हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। ले प्रासाता हाथेला मांडा हाले ब्रोन डिस्टा, सारे जंजीर टूट जाए प्रभु यीशु का नाम से। शैतानी ताकत सब खत्म हो जाए, परमेश्वर का शक्ति उतरे, परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है आपके ऊपर, रिसीव करो। ओ रा 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 टा 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 टा। ओ जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा के बच्चे को छू लो पिता परमेश्वर, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम, पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ आए प्रभु यीशु मसीह। ओ राबा सांता हकला टुस्टला ब्रांटला बास से टेलवे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक एक बच्चे को छोड़ने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए प्रभु यीशु मसीह। ओ जीसस होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सोनेता से आपने मुझे भलाई से भर दिया है। सोनेता से आपने मुझे भलाई से भर दिया है। हो आप में बुराई नहीं है, आप जैसा पापा नहीं है, अपने बुराई नहीं है, आप जैसा पापा नहीं है। एबेनेजर अब तक संभाला आपने मुझे। एबेनेजर अब तक संभाला आपने मुझे। सोनेता से आपने मुझे भलाई से भर दिया है। सोनेता से अपने मुझे भलाई से भर दिया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। शून्यता से परमेश्वर ने हमको भलाई से भर दिया। हमारा जीवन कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह का लहू के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमको बेटा और बेटी बनाया। हमारा कर्म धर्म से नहीं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा उसने हमको बेटा और बेटी बनाया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर के बच्चे को छूने के लिए। होली गोस्ट फायर पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक से सामर्थ्य भर जाए पिता परमेश्वर। और आप आसाता हाथे मानता धन्यवाद पिता परमेश्वर के बच्चे को छूने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। सारी बीमारी निकल के चला जाए यीशु मसीह के कोड़े खाने पर वो
चंगे हो जाए प्रभु। जो वचन सुनना जा रहा है पिता परमेश्वर का आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु, अपने कान खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का महिमा अनुग्रह इनका जीवन बने रहे। जब आप परमेश्वर को फैलाए फूलाए बढ़ाए पिता परमेश्वर, जब भी वचन सुनना जा रहा है पिता परमेश्वर 100 गुना ब्लेस इनका जीवन में लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आज के वचन इनका जीवन में देदारी हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जैसा प्रभु यीशु मसीह वचन देदारी हो गया, जैसे देदारी हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ यीशु का नाम से। आमीन 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 हालेलुया। तो सब लोग जोरदार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर का वचन में जाएंगे। हालेलुया। 3 बजे तक प्रार्थना चलेगा। हालेलुया। कंटिन्यू बैठे रहो, आज का वचन बहुत पावरफुल वचन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब बातों को उठाओ आज के वचन। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी आज के वचन प्रभु इनका जीवन में 100 गुना आशीष को लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह का जीवन में आए यीशु का नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। आज हम परमेश्वर का वचन में कुछ ध्यान करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत लोग बोलता है तो हम बाइबल पढ़ता है, याद नहीं रहता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। तो मुझे भी कितना वचन मुझे याद नहीं है। जो परमेश्वर का वचन क्या होता है, तो परमेश्वर का जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ता है तो हमारा आत्मा में जाता है। हालेलुया। तो बाकी पेपर पढ़ते हैं, बारह चीज़ें दिमाग में आता है, दिमाग में। तो ये इसको और इसमें मेमोरी में बाद में होता है, भर जाता है, तो याद होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहाँ पे आता है, तो आत्मा में जाता है, यहाँ पे नहीं जाता है। हम कान से सुनता है तो कान से कान से हो के बाद में सुन के बाद में हमारा स्पिरिट में, हमारा आत्मा में जाता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत टाइम हमको याद नहीं रहता है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगा तो उस टाइम में एक एक वचन याद हो जाएगा, मुंह से ऑटोमेटिक आ जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ से आने वाला नहीं, परमेश्वर का वचन स्पिरिट से मुंह से बाहर आने वाला है। हालेलुया। कभी आपको किसी से बातचीत करने तो बातचीत प्रभु का वचन सुना रहे, ऑटोमेटिक आ गया। देखो यहाँ से नहीं आया, कहाँ से आया, यहाँ से आया। यीशु मसीह ने क्या बोला है, तो वचन भरो, वचन से आपने आपको वचन फिल करो। 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप वचन से फिल करो, जो भी अंदर में वही बाहर आएगा। यदि हमारे अंदर कुछ भरा है तो बाहर आएगा। हालेलुया। मैं वचन पढ़ता था, मुझे भी कुछ भी याद, इधर से पढ़ता हूँ उधर से भूल जाता हूँ। अभी भी होता है, कितना वचन मैं भूल जाता हूँ। लेकिन जब ये प्रचार करना शुरू करता हूँ तो किसी को बातचीत करना शुरू करता हूँ, एक एक वचन ऑटोमेटिक यहाँ से नहीं, यहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, और पवित्र आत्मा जो भी वचन चाहिए वो हमारा मुंह से ऑटोमेटिक बाहर को लेके आ रहा है, ऑटोमेटिक। तभी हम उधर वचन, अभी हमको वचन सोचना पड़ेगा, अभी उसको क्या हो, इसमें क्या लिखा है, ये चैप्टर में, तो ये अध्याय में इतना नंबर में क्या लिखा है, तो सोचना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ऑटोमेटिक, कितना वचन ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। अभी हम जब भी प्रचार करता है, इससे बातचीत करता है, अभी यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, अब वचन हमेशा याद नहीं रहते हैं। जब तुम प्रार्थना करते हैं वो टाइम में पवित्र आत्मा बोलेगा, ए यीशु मसीह, उसको बोल यीशु मसीह के कोड़े खाने से तू चंगा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से तो ये हो गया। वचन पढ़ो और याद भी करना। अगर याद नहीं होता है तो पढ़ते रहो, प्रभु का वचन पढ़ते रहो। एक दिन जरूर अंदर एक वचन अंदर से खुलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हम जब एक वचन पढ़ता है, कभी कभी नया होना शुरू हो जाएगा, कभी वही वचन काम करते हैं। तो जितना वचन पढ़ोगे उतना पवित्रता ही आएगा। यीशु मसीह ने क्या बोला, शुद्ध वचन हमको क्या करेगा, शुद्ध करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा। और तो प्रार्थना करता है तो बाइबल पढ़ते नहीं, वचन सुनते नहीं है, तो इसलिए परीक्षा के टाइम में ठोकर खा जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपको क्या करेगा, अंदर से बना के रहेगा। मानो तुम वचन पढ़ने वाले, अचानक गुस्सा आ रहा है तुमको, वचन उधर रोक देगा। वचन बोला चुप भाई। यीशु मसीह ने अभी क्या बोला है, हालेलुया, गाली के बदले गाली मत दो, लड़ाई के बदले लड़ाई मत करो, बदले के बदले बद मत दो। वो वचन आपके अंदर में अगुवाई करेगा। हालेलुया। जब आपने वचन को पढ़ा, कोई बीमार है, कोई समस्या में, तो उस टाइम में वचन अंदर से भाई प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, ऐसा बोलेगा। तुमको शांति नहीं है,
आपने पढ़ा यूहन्ना 14 का 27 में, जॉन चैप्टर 14:27, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं तुमको खुद का अपना शांति दूंगा। जिस तरह माँ अपने बच्चे को शांति देते है उसी तरह परमेश्वर हमको शांति देता है। ये वचन तुमको क्या करेगा, वो याद कराएगा, तो शांति देगा। हालेलुया। ये सारे ही वचन ना, इतना वचन किसी को भी याद नहीं रहता है, पूरा बाइबल किसी को याद नहीं रहता है। लेकिन जब भी आपको जो जरूरत पड़ता है एक एक वचन आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है हमने वो चैप्टर कौन सा चैप्टर में क्या है तो हमको पता नहीं है, कौन सा चैप्टर में कौन सा वचन है तो पता नहीं, एक मुँह से आना तो शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए भरना है, अंदर से भरना है। जब आवश्यकता आएगा, अभी आत्मा में भरा है, आवश्यकता आएगा ऑटोमेटिक यहाँ से आना शुरू करेगा, मुँह से आना शुरू करेगा। हालेलुया। मैं अभी कुछ भी वचन कुछ भी लेके नहीं आया। मैं पहला बनाता था, ये आज ये प्रचार करूँगा, वो प्रचार करूँगा, लिख के लेके आता था। जब जूम मीटिंग में बैठा, चर्च में गया तो पवित्र आत्मा दूसरा जगह लेके जाता। हालेलुया। ये इधर तैयारी करता हूँ, आज ये वचन बोलूँगा बोल के, लेकिन वो दूसरा तरफ से लेके जाता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये बच्चे लोगों को कौन सा वचन की जरूरत है। हालेलुया। तो अभी हालेलुया, जितना आप परमेश्वर का वचन आपको पवित्र बनाता है, अगुवाई करता है, अच्छा नींद देता है। हालेलुया। बना के रखता है, वचन में ये करके रखता है। अभिषेक आपको गिराए, अभिषेक सिर्फ अभिषेक है तो तुम गिर जाओगे। अगर परमेश्वर का वचन है आत्मिक नहीं तो गिर जाओगे। बहुत लोग अभिषेक आया, चंगाई छुटकारा हो गया, खुल गया, घमंड आ गया, लेकिन वो बुराई छोड़ाने, पाप छोड़ाने, मुझसे गालियाँ बकना छोड़ाने, कुछ भी छोड़ाने वरदान काम कर रहा है। ये वरदान है। तो इसके साथ में अन्य भाषा भी बोलता है, अन्य भाषा बोलने टाइम बोलता है, फिर गाली भी मारता है, खराब चीज़ बोलता है। हालेलुया। बहुत साल से ऐसा कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। ये वरदान है, चंगाई भी होगा, छुटकारा भी होगा, अन्य भाषा भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब हम इसको पवित्रताई में नहीं करेंगे, परमेश्वर को वचन के अनुसार नहीं करेंगे, ये वरदान रहेगा लेकिन पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। हालेलुया। ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। वरदान और आत्मिकता, आत्मिक व्यक्ति को पता चलता है मुझे वरदान मिला है, वो वरदान का क्या करना है, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, जो वरदान दिया परमेश्वर ने, उसका क्या करना है, उसका रक्षा करना है, उसको संभाल के रखना। सबको एक एक वरदान दिया है परमेश्वर ने। उसको बाइबल पढ़ने का वरदान दिया है, चंगाई करने का वरदान दिया है, छुटकारा करने का वरदान दिया है। हालेलुया। प्रार्थना करने का वरदान दिया परमेश्वर ने। ये अभिषेक है। अभिषेक देखो, अभिषेक एक अभिषेक। सब लोग बोलता है मुझे अभिषेक चाहिए, अभिषेक चाहिए। पर बोलता कौन सा अभिषेक चाहिए, चंगाई करने का, छुटकारा करने का, बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, 10 मास देने का, ये भी अभिषेक है। और फास्टिंग करने का, ये भी अभिषेक है, ये भी अनुग्रह है। तो प्रभु कहता है तो तुमको कौन सा अनुग्रह चाहिए, कौन सा अभिषेक चाहिए तुमको, ये बोला है प्रभु। अनेक प्रकार का अभिषेक है, तो कौन सा चाहिए आपको। बाइबल समझने का अभिषेक चाहिए, प्रचार करने का अभिषेक चाहिए। हालेलुया। आराधना स्तुति करने का अभिषेक चाहिए। आराधना, परमेश्वर को आराधना स्तुति करने वाले स्वर्ग का महिमा को धरती में लेके आने वाला ऐसा लोग है। आराधना स्तुति करने वाला तो ऐसा साधारण नहीं है। हालेलुया। यदि हम अपना जीवन को सही रखे, अपना मुंह को सही रखे, आराधना स्तुति करेंगे तो परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति को धरती में लेके आने वाला हम लोग ऐसा लोग आराधना स्तुति करने वाले। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको पवित्र बनो क्यों बोला है, ताकि परमेश्वर ने बोला कि तो महिमा ले सके। बिना पवित्रताई का हम वो महिमा ले नहीं सकते। बिना समर्पण का परमेश्वर बड़े बड़े काम नहीं देगा आपको, याद रखना। आप जूठा बर्तन में खाना बनाते हो, नहीं बनाते, उसको मारना पड़ता है। हालेलुया। उसको मार के हम दाल चलाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, ये करते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर भी, यदि हमारा जीवन अशुद्ध है, हमारे में खामी रहे, हम लोग घमंडी है, हम गाली बकने वाला है, किसी को प्रेम नहीं करने वाला है, अशुद्ध है, तो प्रभु तो अपना महिमा देता नहीं। तो दे के भी क्या करे, पर बोलेगा इसको दे के क्या करोगे, तो संभालने वाला नहीं। हालेलुया। को हर ब्लेसिंग, स्वर्ग का आशीष के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ता है। स्वर्ग का आशीष लेने के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ता है। जब ये अभिषेक आएगा, आशीष आएगा,
लोग भी विरोधी हो जाएंगे तुम्हारा। हालेलुया। अभिषेक के साथ साथ दुख भी आता है, दर्द आता है। हालेलुया। और बोझ भी आता है परमेश्वर का। दाऊद का जब अभिषेक हुआ उसके बाद शाऊल पीछे पड़ा उसका। हालेलुया। उसको मारने के लिए शाऊल पीछे पड़ा, शत्रु बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जो भी आपको आशीष देता है उसके साथ शैतान वो आशीष को चुराने का बहुत कोशिश करता है। हालेलुया। इसलिए रक्षा करने वो आशीष परमेश्वर, अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया, अच्छा कीमती चीज़ दिया, तो आपको क्या करते हो, उसको घर में अच्छा से उसको अच्छा छुपा के रखते हो, अच्छा सजा के रखते हो ताकि उसमें मैला नहीं लगे या टूटे नहीं, अच्छा जगह में रखते हो, है कि नहीं। तो उसी तरह तो परमेश्वर जो भी आशीष देता है, वरदान देता है, चंगाई देता है, छुटकारा का जो भी वरदान प्रभु देता है, तो ब्लेसिंग देता है, उसको आपको क्या करना है, उसका रखवाली करना है, उसका रक्षा करना पड़ता है आपको। हालेलुया। आता था सही, लेकिन बाद में उसका रक्षा नहीं होता है तो बाद में टिक नहीं पाते। अभी हम पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं। पवित्र आत्मा नाम ही पवित्र आत्मा है, नाम ही पवित्र आत्मा। कि हम पवित्र आत्मा को अंदर लेना चाहते हैं, जीवन में काम करना चाहते हैं, तो वही लाइफ पवित्र लाइफ ही जीना पड़ेगा। हालेलुया। और दूसरा बात, आपको क्या करने से प्रभु आपको बढ़ा रहे परमेश्वर। यदि आप उपवास करने में आप बढ़े तो आपको जीवन भर उपवास करते रहना पड़ते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा बढ़ने से बढ़ा तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना पड़ते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने में तुम बढ़ा तो जीवन भर वो करते रहना पड़ते हैं। बाइबल पढ़ने में आप बढ़े तो बाइबल पढ़ते रहना पड़ता है आपको। क्या चीज़ से आपको बढ़ा रहे, क्या चीज़ करने से आप इंकरेज हो रहे हैं, क्या चीज़ करने के बाद आप बहुत आगे जा रहे हो, तो जीवन भर आपको वही करते रहना पड़ता है। हालेलुया। तो उसके लिए हर एक चीज़ परमेश्वर आपको एक चीज़ देता है, उसके कंटिन्यू जीवन भर करते रहना उसको। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वरी प्रसाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया। तो चलो सब लोग ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो परमेश्वर, हालेलुया, तो प्रभु आपको कौन सा अनुग्रह देके परमेश्वर बढ़ा रहे, कौन सा अनुग्रह में आप बढ़ रहे हो, तो आपको वो करते रहना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कौन सा अनुग्रह में प्रभु बढ़ा रहा है, परमेश्वर कौन सा चीज़ में आपने ज़्यादा मेहनत किया, मेहनत करके आप बढ़ रहे हो, तो वो चीज़ आपको करते रहना पड़ता है। हालेलुया। चलो वीडियो चालू करो रे बाबा, वीडियो चालू करो, कोई तो वीडियो चालू करो। हालेलुया। आ जाओ, चलो वीडियो में आ जाओ। ये गोल्डन घर देखा रहा, गोल्डन देखो, प्रभु ने इतना अच्छा गोल्डन घर दिया, सोना का घर दिया देखो इसको। हालेलुया। ओके। आसमा सरदार, आप जूम मीटिंग में आते रहो बहन, ठीक है, जूम मीटिंग में आते रहो, हाँ, बने रहो जूम मीटिंग। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको कौन सा चीज़ में बढ़ा रहे हैं, उसको आपको जीवन भर करते रहना पड़ता है।
परमेश्वर ने अलग अलग अनुग्रह में आपको बढ़ा रहा है। परमेश्वर जिस चीज़ में आप ज़्यादा मेहनत किया तो वही आपका वो जीवन शैली बन गया। हालेलुया। जिस चीज़ में ज़्यादा मेहनत किया, अभी हालेलुया, कोई फास्टिंग करके ज़्यादा फास्टिंग किया। नेट है तुम्हारा मोबाइल में? नेट है? हाँ बेटुआ, 3 बजे तक प्रार्थना चलेगा, ठीक है? नेट है? नेट है संगीता? नेट है तुम्हारा मोबाइल में, है ना? हाँ, ये 3 बजे तक, बाद में मैं रिचार्ज कर देता हूँ। हाँ, ये पूरा वचन पूरा क्लियर होने चाहिए। बाद में रिचार्ज करता हूँ, मैं मोबाइल से कर दूंगा। जिम खत्म हो दूंगा तो रिचार्ज कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन ये वचन बहुत क्लियर होना चाहिए। हालेलुया। चलो माइक बंद करो। तो परमेश्वर आपने कौन सा चीज़ में ज़्यादा मेहनत किया? हालेलुया, ये आपका अनुग्रह है। जिस चीज़ में आपने मेहनत किया है वही चीज़ में आपको प्रभु बढ़ा रहे, परमेश्वर बढ़ा रहे। मानो अब मैंने प्रार्थना बहुत मेहनत किया तो प्रभु मुझे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बढ़ाए, तो जीवन भर मेरे को यही करते रहना पड़ेगा। हालेलुया। किसी को उपवास करने में परमेश्वर ने तुमको बढ़ाया तो आपको वो करते रहना पड़ेगा। जो चीज़ में आपने ज़्यादा फोकस किया वो चीज़ को आपको जीवन में करना, सब करना ही पड़ता है, सब सारी चीज़ करना पड़ता है, सिर्फ प्रार्थना नहीं है। लेकिन क्या चीज़ में क्या करने से आप ज़्यादा बढ़े, पवित्रता में रहने से बढ़े, फास्टिंग करने में बढ़े, प्रार्थना करने में बढ़े, अन्य भाषा में करने से बढ़े, अभिषेक में कैसे आप बढ़े, तो वो चीज़ को आपको करते रहना पड़ता है। हालेलुया। वो कनेक्शन आपको, वो चीज़ के लिए आपको कनेक्शन बनाए। पूरा 3 बजे तक बैठ में आप तेरे को रिचार्ज करता हूँ बाद में। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालेलुया, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम एक चीज़ में हम लोग जयवंत बने, कोई भी चीज़ में जयवंत बने हम लोग, ये चाहता है परमेश्वर। एक बार आप लोग पर भी ये समझने का है कि यहाँ बाइबल में लिखा, जो शरीर से दुख उठाए पाप से छूट गया। हालेलुया। यदि हम शरीर में दुख उठाने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, तो अच्छा जयवंत जीवन को जी सकता है। हमारा प्रार्थना में अभी 1 घंटा बैठने को होता नहीं है, ताकत नहीं, कभी इधर ढलकता है, कभी इधर ढलकता, नींद आता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा तैयार नहीं है। हालेलुया। आत्मा को आपको तैयार करने, शरीर को पर भी ये समझने का है कि जागते रहो, प्रार्थना करो। मत्ती 26 का 41 में, मैथ्यू चैप्टर 26:41, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में मत पड़ो। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। मतलब आत्मा तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है, प्रार्थना करना होता नहीं, बाइबल पढ़ना होता नहीं। हालेलुया। आत्मा क्या है? आत्मा को आपको तैयार करने, ये आपका हमारा शरीर को जबरदस्ती खींच के लेके जाना पड़ता है परमेश्वर के पास में। ये शरीर को आपको कंट्रोल करके लेके जाना पड़ता है, परमेश्वर के पास में बिठाना पड़ता है। हम लोग दुख झेलने के लिए, बीमारी झेलने के लिए, शैतान झेलने के लिए, सब करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए, ज़्यादा समय बिताने के लिए यदि हम तैयार नहीं है तो जीवन में परीक्षा आएगा। यीशु मसीह ने बिना प्रार्थना का, और भी यीशु मसीह का जीवन में परीक्षा क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने हर टाइम प्रार्थना किया, उसने हर समय। अरे बाबा, मैं आप लोग को कितना बार बोल रहा हूँ, पर भी यीशु मसीह ने खुद वो भी प्रार्थना करके अच्छा जीवन जिया। उसने हर चीज़ से परीक्षा था, आया जीवन में, लेकिन पास हो गया। हालेलुया। हमारा जीवन में परीक्षा आता है, शैतान बहुत सारे परीक्षा को लेके आता है। इसलिए आपको बाइबल कहता है कि प्रभु में मजबूत हो जाओ, शक्तिशाली बन जाओ प्रभु में, परमेश्वर में। तो परमेश्वर में हम शक्तिशाली कैसा बनता है? जब हम सारी चीज को, संसारी चीज को, सारी चीज को हम बाहर रखते हैं, छोड़ देते हैं, हमारा आदत को, बुरी आदत को सब छोड़ देते हैं। उसके बाद हम एक पवित्र जीवन जीता है, तो उसके बाद हम लोग शक्तिशाली सामर्थ्य बन जाते हैं। हालेलुया।
हम लोग जब ये प्रार्थना में जाता है, परमेश्वर का बड़े बड़े दास आता है, मीटिंग में जाता है, तो थोड़ा फायर आता है हमारे ऊपर, उसके बाद फिर हम फिर ठंडे क्यों पड़ता है? क्योंकि मेंटेन नहीं है। हालेलुया, इसको बना के नहीं रखा। उससे हमको अभी भी आता है, बुराई करने का आता था, अभी भी गया नहीं, सारी चीज़ कुछ गया नहीं, इसलिए फीका है। इसलिए बढ़ के कहा, हाँ ये प्रभु का दास आएगा, मुझे चंगा करेगा, वो चंगा करेगा, बाबा चंगा करेगा। मैं किसी के बारे में ये गलत नहीं बोला हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन में आपको खड़ा रहना। हालेलुया। सब अय्यूब 11 निकालो, चलो 11 निकालो, अय्यूब 11 निकालो। तो प्रभु क्या बोला है? परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? तो हमारा दुख तकलीफ कैसे बाद खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अय्यूब 11 का अय्यूब 11 का 13 से हम देखते हैं। जॉब चैप्टर 11:13, यदि तू अपना मन शुद्ध करे, क्या बोला है? शुद्ध करे, अपना मन शुद्ध करे और परमेश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे। क्या बोला है? अनर्थ काम परमेश्वर को कोई पसंद नहीं है। बुराई करना, झगड़ा करना, लड़ाई करना, चुगलियाँ करना, गालियाँ मारना, ये कोई पसंद नहीं है। इसलिए आशीष नहीं आते। ध्यान से सुनो आज के वचन। हालेलुया। मैंने जितना भी मैंने जूम में सिखाया, चर्च में सिखाया, सब सच्चाई है। सच्चाई में जब सत्य का आत्मा आएगा, सत्ता ही सिखाएगा, किसी का मुंह देख के बातें नहीं करेगा। हालेलुया। तो क्या बोला है? अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे, और अपने डेरों में कोई कुटिलता का काम न होना दे। तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा, और तू स्थिर होकर कभी नहीं डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा। देखो बाइबल क्या कहते हैं। परमेश्वर का, सब ध्यान से सुनो, परमेश्वर का हर आशीष के पीछे, परमेश्वर का हर प्रतिज्ञा के पीछे, परमेश्वर के पीछे तो परमेश्वर ने काम करने को लगाया। प्रभु ने बोला मैं तेरे को फलाऊंगा, फुलाऊंगा, बढ़ाऊंगा, अभिषेक दूंगा, सारे चीज दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। तो उसकी चंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा, सब कुछ करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। इसके पीछे प्रभु ने काम भी करने को लगाया। लास्ट में क्या बोला? पहला प्रभु यहाँ क्या बोला? पहला सारी चीज छोड़ो, उसके बाद तेरा दुख, तू अपना दुख भूल जाएगा। हालेलुया। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तो उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। देखो दुख भूल जाएगा बोलते, ये कभी होगा? जब हम परमेश्वर का आज्ञा अनुसार चलेंगे। हालेलुया। बुराई से, पाप से नफरत करेंगे। याद रखना, बुराई से नफरत करो, पाप से नफरत करो। जो चीज़ परमेश्वर नफरत करे उससे नफरत करो, नहीं तो ये जीवन भर आपका पीछे पड़ता रहेगा, आपको खड्डे में डाल देगा। याद रखना। और जो बातें, जो चीज़ आपने खोला है उसको प्रभु भी बंद नहीं करेगा, कि आपको ही करना पड़ेगा। हालेलुया। हमको खुद ही करना पड़ेगा निश्चय। तो उसके बाद लिखा है तब क्या होगा? और तेरा जीवन दोपहर सा अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तभी वो भोर का आशा हो जाएगा। हालेलुया। और तुझे आशा होगी, इस कारण वो निश्चय रहेगा। हालेलुया। देखो यहाँ पे प्रभु का वचन कहते हैं, जब हम अपना जीवन को पवित्रता में रखता है, बुराई से ही करता है, तुम्हारा चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। जीवन पूरा बाहर में चाहे कोई भी परिस्थिति होना दो, हालेलुया, अंदर में खुशियाँ आएगा, शांति आएगा। परमेश्वर का महिमा से भर देंगे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। अपना चीज़ परमेश्वर हमारा अंदर में डालना चाहता है, लेकिन हम दुनिया का संसार है, पहले ही चीज़ भर के रखा है यहाँ पे। तो कहाँ से ब्लेसिंग आएगा? कहाँ से चंगाई आएगा? कहाँ से छुटकारा आएगा? हालेलुया। कहाँ से शांति आएगा? ये सारी चीज़ को निकालना है। बाइबल कहता है पुराना खमीर को निकालो। ये सारी चीज़ खमीर है, उसको निकालो, तो तभी तू अपने मुंह दिखा पाएगा। हालेलुया। तो डरेगा नहीं, तो दुख भूल जाएगा। हालेलुया। इसलिए देखो हम लोग यहाँ के नहीं, हम लोग स्वर्ग का है। इसलिए अपने कुछ चेंज करना है, चेक करना है। गलती होता है, मुझसे अचानक कुछ गलती हो जाता है, गाली भी आ जाता है, लेकिन माफ़ी मांगो परमेश्वर से। हालेलुया। माफ़ी मांगो,
जो भी लोगों ने जो भी बोल दिया जाना दो, वो लेके बैठना नहीं है। अगर वो लोग का लेके मैं अभी तक बैठता था ना, मैं यहाँ तक होता नहीं था। मैं हालेलुया, छोड़ो, जान दो। बाइबल में लिखा है जो अपने पाप को छिपाए रखता है, अपने गलती को छिपाए रखता है, उसके ऊपर दया किया नहीं जाएगा। जो छोड़ भी देता है, जो मान भी देता है, उसके ऊपर दया किया जाएगा। हाँ प्रभु गलती हुआ, मुझे माफ़ करो, आपका ही बेटा, आपका लहू से धोकर कैंसिल करो, बोला तो हो गया। हालेलुया। तो जानबूझ के करना नहीं। जिस तरह हमारा प्रार्थना एक सुगंध धूप बन के स्वर्ग जाता है, उसी तरह हमारा बुराई का कटोरा भी तो वो प्रभु को स्मरण होता है। हालेलुया। हमारा खराब चीज़ को, बुरी आदत को, खराब चीज़ को, वो भी परमेश्वर को स्मरण होता है, वो भी जाता है, ऊपर जाता है। बाइबल में देखो, जहाँ जहाँ लोगों ने बुराई किया है, परमेश्वर ने बोला बुराई का कपड़ा, जो बुराई का जो कटोरा है, तो परमेश्वर ने उस जगह में दंड दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। ये चीज़ को बहुत जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे शासन करने वाले लोग हैं, शैतान के ऊपर शासन करने वाला लोग हैं, लोगों को ब्लेसिंग करने वाला है। हमको परमेश्वर, हम स्वर्ग से आए। हालेलुया। अभी हमारे काम क्या है, मैं ना परसों में ऐसा दर्शन देख रहा था, तो हम लोग बहुत साल तक क्या थे, हम लोग आत्मा में थे। तो जब इस समय पूरा हो गया, तो परमेश्वर ने बोला ये धरती में ये माँ बनेगा, इसका पिताजी बनेगा। तो माँ का पेट में डाल दिया, पेट में डालने के बाद बच्चा पैदा हो गया। उसके बाद हम बढ़ने के बाद फिर परमेश्वर के साथ फिर हमारा फिर जन्म हो गया। अभी हमारा काम क्या है, अभी लोगों को, अभी हम स्वर्ग से आए हैं ना, अभी हम स्वर्ग से आया, तो हमारा काम क्या है, संसार का लोगों को तो प्रभु में मिलाने का। हालेलुया। चलो आप यीशु मसीह के पास आओ। आपका घर में दुख तकलीफ समस्या है ना, प्रभु सब दूर करेगा, प्रार्थना करके, उन लोगों को प्रेम से बातें करके, ये करके। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास लेके आने का ये हमारा काम है, ये कर्तव्य है। हालेलुया। आत्मा कभी भी आत्मा बचाने का कोशिश करते, याद रखना। परमेश्वर ने मुझे आत्मा बनाया, आत्मिक बनाया। अभी मेरा दिल में परमेश्वर ने एक ही बात को डाला है, आत्मा बचाने का, लोगों को सुसमाचार सुनाने का, बपतिस्मा देने का, आत्मा बचाने का, ये हमारे काम है। और जब तक तुम आत्मा बचा नहीं सकता तो खुद आत्मिक नहीं हो। हालेलुया। जब तक हम आत्मा को जीत नहीं सकते, खुद आत्मिक नहीं बनेगा, तो हम दूसरे को जीत नहीं सकते। बाइबल में कहा मनुष्य का जो चेहरा है, अपने दोस्त को ऐसा लोहा को चमकता है, उसी तरह एक मनुष्य के पास उसको देखने से उसको चमकता है। यदि आप में बुराई नहीं है, आप पवित्रता में जीवन देते हो, प्रार्थना करने वाला जीवन देते हो, तुम किसी के साथ मिलना जाओ, तुम्हारा चेहरा देख के वो उसका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। मालूम है, ऐसा परमेश्वर ने हमारे वहाँ अनुग्रह डाला है। परमेश्वर ने ध्यान, थोड़ा टाइम और बैठो ना, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठने के लिए। बाइबल कहता है तुम मसीह का सुगंध है, खुशबू आएगा, लोग सूंघेंगे। हालेलुया। उसके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, स्मेल आना, सुगंध आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। लोग हमारे द्वारा एंजॉय करेंगे, खुश हो जाएंगे लोग। हालेलुया। अभी हमारा उधर 21 का अभी महाराष्ट्र में मीटिंग है, तो एक सिस्टर अभी से इतना एक्साइटेड हो रहा है मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है। हालेलुया। मैं सिर्फ बातें करने से उसको अभिषेक में पूरा भर दिया। मेरे को बोला पापा जी आपके साथ बातचीत करने से मुझे ऐसा हो गया, अगर हमने सामने मिलेंगे तो क्या होगा बोल के। उसको मालूम है अभिषेक का कदर कैसे करना, उसको मालूम है। हालेलुया। सिर्फ आप किसी के सामने जाओ, उसका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। किसी के चेहरे तो हालेलुया, आपको कोई भी छोड़ने को नहीं होगा। उधर बैठेगा और इधर बैठो, आप तो इधर बैठो। हालेलुया। उसको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आप जब भी किसी का घर में जाओगे, ऑटोमेटिक दुष्ट आत्मा निकल के चला जाएगा। हालेलुया। शांति आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जब भी महाराष्ट्र में जाने टाइम में ये रेखा सिस्टर का, इनका बेटी का, इनका बहन लोग था,
तो वो लोग बाद में प्रार्थना किया, 3 दिन तक पूरा शांति आया वो लोग। हालेलुया। क्यों शांति आया? क्यों हमारे अंदर शांति है, इसीलिए हम दूसरे को दे सकते हैं। हमारे पास जो भी है उस दूसरे को दे सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं तो दूसरे को दे नहीं सकते। पहला परमेश्वर से लेना है। हालेलुया। पहला परमेश्वर से लेना है, उसके बाद हम तो दूसरा को देना है। पहला परमेश्वर से पवित्रता में रह के उसका वचन को आज्ञा पालन करते, प्रार्थना बैठ के तो कीमत चुका के, हालेलुया, तो चाहे उसके लिए कुछ भी होना दो, हालेलुया, तो वो सारी चीज़ को आपको लेना है। तो लेने के बाद हम दूसरा को दे सकता है। जो परमेश्वर से जो चीज़ हमको लिया है तो उसका रखवाली भी करना पड़ता है, उसका रक्षा भी करना पड़ता है। ये बढ़ेगा। पहला परमेश्वर आपको थोड़ा अभिषेक देगा, जब तुम प्रार्थना में बने रहोगे, परमेश्वर के दास के साथ बने रहोगे, ईमानदारी के साथ बने रहोगे, उसके बाद प्रार्थना करते रहोगे, ये चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। एक आग है ना, जब ये आग को देखो तो छोटा डालता है तो छोटा रहता है, उस बाद में पूरा जंगल को जला देता है। तो उसी तरह परमेश्वर का सामर्थ, जब हमने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने हमारे अंदर सामर्थ को डाला है, शक्ति को डाला है। हालेलुया। लेकिन अभी वो शक्ति को क्या, उसको एक्टिविटी करना है, उसको बाहर निकालना है। जिसने जीवन दे दिया ना, जो बपतिस्मा दिया ना, उसका जीवन ना वो लोग सुपर नेचुरल है, वो साधारण नहीं है। लेकिन नहीं पहचानने के कारण से अपना बुलावट को नहीं पहचानने के कारण से ये सारी समस्या आ रहे, कॉन्फ्यूजन, नहीं पहचान हम लोग कौन है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर स्वर्ग का राज्य धरती में स्थापित करना चाहता है परमेश्वर। यिर्मयाह का 51 का 20 में लिखा है, यिर्मयाह 51:20 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता तू मेरा फरसा है। फरसा मतलब वो लकड़ी, ये अब खुदाड़ी, अगर खुदाड़ी में धार ही नहीं तो क्या लकड़ी काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बनाया, और तू युद्ध के लिए हथियार ठहराए। हथियार को धार होना चाहिए काटने के लिए। अगर हथियार में जंग लगेगा तो काटेगा, तो नहीं काटेगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने जो भी आपको गिफ्ट दिया उसको क्या करना है, उसको आपको तेजी धार बनाना चाहिए, उसका तेज करना चाहिए, उसको धार लगाते रहना चाहिए। तो उसके बाद चट करके काटेगा। जब हम प्रार्थना करते नहीं, बाइबल पढ़ता नहीं, चर्च में आते नहीं, जुम्मा आते नहीं, वो कुछ भी करता नहीं है, पवित्रता में न रहते, वो जो प्रभु ने उधर दे दिया था, तो वहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे 2 हफ्ता पहले प्रभु ने सपना दिखाया। सपना में इतना लोग था, तो प्रभु ने बहुत बड़ा तो सेवकाई में परमेश्वर ने लेके गया। परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाला है, अभी तक परमेश्वर ने सपना के द्वारा पहले से बताया। परमेश्वर ने बहुत कुछ परमेश्वर ने बताया। अभी वही अनुसार मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, सपना को लेके चल रहा हूँ। जीवन में उल्टा सुल्टा सब उतार चढ़ाव तो हो रहा है, लेकिन वो सपना के लेके, यूसुफ का जीवन में सपना था तो उसको पता था। इतना लोग था पूछो मत। कम से कम वहाँ पे 2-3 लाख लोग इतना था लगता है, इतना सपने में परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया। तो वहाँ पे परमेश्वर ने मुझे 2 कुल्हाड़ी दिया, 2 कुल्हाड़ी काटने वाला। तो प्रभु ने एक आदमी ने बोला, मानो वो एंजल था, स्वर्गदूत था, उसने बोला अभी 21 दिन तक प्रार्थना चलेगा, 21 दिन तक तेरे को एक कुल्हाड़ी लेके चलना है, इसी के साथ चलना है, इसमें काम करना है बोल के बोला था। हालेलुया। बहुत लोग आए थे, इतना लोग था। अभी परमेश्वर ऐसा लेवल में परमेश्वर अभी धीरे धीरे लेके जाएगा, मालूम है। अगर मैं अच्छा से बनूंगा और दुख में, सुख में, तकलीफ में, समस्या में बना रहूँगा, तो वो जो परमेश्वर ने सपना रखा है वो पूरा हो जाएगा। आपका जीवन में परमेश्वर ने सपना में बहुत कुछ देखा रहेगा। ये परमेश्वर बोल रहा है, बेटी, ये जो बेटा मैं जो तेरे को जो देखा रहा हूँ ना, हालेलुया, इसमें आगे बढ़। यूसुफ का जीवन में क्या सपना था, सपना आने के बाद खड्डे में डालना पड़ा, बहुत तकलीफ आया, समस्या आया उसका जीवन में। भाई लोगों ने बेच दिया, नौकर होना पड़ा, लेकिन उसने सपना को खैरा जाना दिया नहीं, प्रभु के साथ बने रहे। बहुत लोग ने दोष लगाया, भाई लोग मारने की कोशिश किया, परिवार ने बिगाड़ दिया, बहुत कुछ किया। उसका जीवन में सपना था। उसी तरह आपका जीवन में भी प्रभु, आपका जीवन में सपना है। हालेलुया। मेरा जीवन में सपना है,
परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिखाया परमेश्वर ने, तो अभी एक ही चीज़ मेरे को बताया, तो वही अनुसार मैं चल रहा हूँ। हालेलुया। वही अनुसार आपको मेहनत करनी है। प्रभु सपना में हमको क्यों दिखाता है परमेश्वर? ताकि प्रभु बोलता है कभी कभी परमेश्वर तुम चर्च में प्रचार किया, प्रार्थना करते हुए ऐसा देखते हो, तो इसका मतलब ये है कि तो तुम ऐसा बनने वाला बेटा, तुम यही अनुसार मेहनत करते रहो। हालेलुया। कभी कभी आप देखते हो वो पंछी को देखते हो, ईगल को देखते हो, ऊपर आसमान में उड़ता है, कभी तुम उड़ के चला जाते हो। इसका मतलब प्रभु ये संगत कर रहा है कि आपका जो आत्मिक जो जीवन है वो बढ़ रहा है, इंकरेज कर रहे हैं। हालेलुया। पर जितना हम मेहनत करना शुरू करेंगे, परमेश्वर क्या करे, इंकरेज करते 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 लेके जाएगा। कल सपने में अंकुर नरूला आए थे मेरे सपने में। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ना, जब हम अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, परमेश्वर का दास आते रहते हैं, प्रभु बेहतर रहते हैं, परमेश्वर बेहतर रहते हैं, तो प्रभु इंकरेज कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है, तो तेरे को अभी ऐसा ऐसा मंजिल में जाना है, ऐसा ऐसा बनना है, तू मेहनत ऐसे कर, तैयारी कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का हर काम के लिए क्या होता है, वो तैयारी होता है। ये प्रभु ने दिखाया, यूसुफ को जैसा दिखाया, यूसुफ का भाई लोग का तो पुला था, अपना भाई का पुला को दंडवत कर रहे थे, उसने सुना दिया, तो उसके बाद जलन रखना शुरू हो गया, खड्डे में गया, तो फंसाने की कोशिश किया, लेकिन वो सपना उसको मालूम था, ये परमेश्वर ने मुझे देखा है एक दिन में ऐसा बनने वाला है बोल के। सबका जीवन में सपना है, इसमें आपको बने रहने, आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने। कोई बात नहीं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, बैठे रहो, दंगाई छुटकारा नहीं हो रहा है, बैठे रहो। हालेलुया। अंदर अंदर प्रभु काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है परमेश्वर, पता ही नहीं चलेगा। अब मैं इतना सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर कहीं ना कहीं अभी दरवाजा खोलना शुरू हो गया। आपको बताना चाहता हूँ, सब ध्यान से सुनो, 1 हफ्ता का प्रार्थना, आपको रोज प्रार्थना करना पड़ेगा। 1 हफ्ता प्रार्थना किया तो ये हफ्ता में काम नहीं देगा। हालेलुया। डेली करना पड़ेगा। आपने 1 हफ्ता प्रार्थना किया, 1 हफ्ता आपका सुरक्षा हो गया, अभी ये हफ्ता में आपको फिर वापस करना पड़ेगा प्रार्थना। कल प्रार्थना किया, आज नहीं चलेगा। कल तुमने प्रार्थना किया, कल परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, परमेश्वर ने कल आपको छुटकारा दे दिया, आज का प्रार्थना फिर आज ही करना पड़ेगा आपको। आपने रात को प्रार्थना किया, सुबह प्रार्थना किया, दिन भर परमेश्वर तुमको संभाल के रखा, तो रात को फिर आपको फिर तो सुबह तक का फिर आपको फिर प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। आप जितना प्रभु के लिए भूखे ऐसे बनते हो, उतना परमेश्वर आपको इंकरेज करते रहेगा। सपने के द्वारा प्रभु दिखाएगा, प्रभु हम इंकरेज करेगा। तो कभी तुम हवा में उड़ रहे हो, हालेलुया, वही तुम प्रचार कर रहे हो, वही तुम प्रार्थना में लौलीन कर रहे हो, ऐसा ऐसा प्रभु ये करेगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर, हालेलुया, कोई प्रभु बच्चा दिखाएगा तो परमेश्वर तेरे को बच्चा देने वाला है, परमेश्वर तेरे को अभिषेक करने वाला है। कोई परमेश्वर का दास आके तुम्हारे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा, कोई अभिषेक करेगा। हालेलुया। तो वही अनुसार तो परमेश्वर क्या कर रहा है, तो आने वाला फ्यूचर के बारे में, आगे आपका जीवन के बारे में, तो परमेश्वर ऐसा तुम बनने वाला है, वही अनुसार मेहनत करो, वही चाल चलन चलो, बोल के प्रभु ये दिखा रहे हैं। हालेलुया। तो ये बातों को आपको जानना बहुत जरूरी है। आत्मिक काम कभी खत्म नहीं होते। हालेलुया। कोई एक ब्रदर ने बोला 10 महीना फास्टिंग किया, 10 महीना प्रार्थना किया, छोड़ दिया बेचारा। अभी तक कहाँ जाता था वो बेचारा, छोड़ दिया। बोला कि मैं कितना करूँ, बोला तो वो टाइम मुझे भी पता नहीं था। मैं बोला 10 महीने तक कर दिया, अभी अच्छा हो गया। अभी पता चला ये तो जीवन भर करते रहने, आपको करते रहने, ये तो कुल्हाड़ी में जंग लगेगा तुम्हारा। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने तुमको चंगाई का वरदान दिया, उसमें प्रार्थना बने रहना पड़ता है। तो उसके बाद प्रार्थना करोगे, शैतान कट जाएगा। अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करो, चर्च में नहीं जाओ, कुछ भी नहीं करोगे, तो जंग लगना शुरू हो जाएगा, फिर ठक ठक करेगा, फिर काटेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो भी दे रहा है उसका बहुत ईमानदारी के साथ आपका रक्षा करने। परमेश्वर जो देता है उसके बाद रक्षा करने। हालेलुया। आपको तैयारी होना चाहिए, हर ब्लेसिंग, हर ये बहुत लोग कुछ लेना चाहता है लेकिन ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है, समर्पण नहीं है। हालेलुया।
अभी इसका अभी बपतिस्मा तो हो गया तुम्हारा, पानी का बपतिस्मा हुआ, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा किधर है? तो इसके लिए आपको तैयारी होनी। हालेलुया। 3 बपतिस्मा है। पानी का जो बपतिस्मा था हम लोग ने मनुष्य ने दे दिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा देगा, यीशु मसीह देगा। और फायर का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा तो प्रभु देगा, परमेश्वर देगा। एक ही बपतिस्मा में सिर्फ पानी में गया, डूब गया, ऐसा नहीं। हालेलुया। उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अन्य भाषा। पवित्र आत्मा बपतिस्मा आता है अन्य भाषा के बारे में। मैंने तो एक जूम मीटिंग में मैं तो परसों मैंने बहुत क्लियर बताया, मैं थोड़ा वीडियो भेजता हूँ तो देख लेना। बहुत जूम मीटिंग में किसी ने इनवाइट किया, पास्टर ने इनवाइट किया था मेरे को, तो इधर दार्जिलिंग साइड में उसको मैंने जूम मीटिंग अन्य भाषा के बारे में उन्हें बताया, तो बहुत क्लियर बताया। आप लोगों को अभी अन्य भाषा के बारे में अभी तक नहीं बता रहा हूँ मैं। हालेलुया। तो वहाँ पे जाके मैं भेजता हूँ, तो आप देखो, सुनो। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे करना है। हालेलुया। तो क्या क्या होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, परमेश्वर ने कैसा ब्लेसिंग किया। सिर्फ अन्य भाषा नहीं, अन्य भाषा भी बोलना है, प्रार्थना भी करना है, उपवास भी करने हैं, चर्च में भी जाना है, पवित्रता में रहना है, आज्ञा पालन भी करने हैं, 10 बेटी भी प्रभु को देना है। हालेलुया। पवित्रता में चाल चलन बदलना है। सारी चीज़ करने के बाद तो तब भी आशीष आती, नहीं तो कोई ना कहीं इसको पकड़ा इसको छोड़ा, इसको पकड़ा इसको छोड़ा, ऐसा होता है। हालेलुया। एक ही चीज़ को, सब चीज़ को बराबर करने से तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में तो बने रहते हैं। 3 बजे। हालेलुया। परमेश्वर वचन के अनुसार तो ब्लेसिंग करे, आशीष करे। हालेलुया। करते रहो, इतना आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, करते रहो। हमारा परमेश्वर अन्याय नहीं है, फल देने वाला परमेश्वर है, लेकिन ईमानदारी के साथ हर चीज़ का नियम है, नियम के अनुसार करो। प्रार्थना, आप प्रार्थना करो, उसका रखवाली भी करो, कुछ जाना दो स्वर्ग में, प्रभु प्रार्थना जाना दो। हम जब भी प्रार्थना बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर तेल डालते हैं। हालेलुया। हमारे ऊपर क्या आता है? प्रभु का तेल आता है। उसके बाद प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तो तेल क्या होते हैं? तो बंद होते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ये वचन के अनुसार आपको ब्लेसिंग करे, आशीष करे, और भी रात को भी प्रार्थना करते रहो आप लोग। हालेलुया। चलो सब लोग वीडियो में आ जाओ, चलो प्रार्थना करेंगे। आज का जूम 3 बजे का खत्म। चलो चलो। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ पवित्र। सब लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मतलब सो मत, हाँ कोई सो मत, उठो। हालेलुया। एलिशा उठा दे, 10 मिनट बचा है। चलो थैंक यू। चलो हाथों को उठाओ, चलो। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, विश्व पिता, अनॉइंटिंग करना पर भी यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर का भारी अभिषेक, सामर्थ, महिमा है। कि वह परमेश्वर को फैलाए, फूलाए, बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे, बंद काम खुल जाए, बंद दरवाजा खुल जाए। प्रभु अच्छे का आशीष देना, चंगाई छुटकारा देना, अभिषेक आए, परमेश्वर का शांति, महिमा, अनुग्रह इनका जीवन में बने। कि वह परमेश्वर इनको आशीष करे, ब्लेसिंग करे। यीशु का नाम से ले प्रासाता हाडेला मांटला बुशेटे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाले प्रभु में जितना भी वचन दे दिया पिता परमेश्वर, इनका जीवन में आज के वचन 100 गुना ब्लेसिंग ले गया है। पर भी यीशु नासरी का नाम से थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अग्नि, परमेश्वर का सामर्थ एक एक ऊपर आए। पर भी यीशु का नाम से ले प्रासाता हाडेला मांटला बुशेटे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जो बच्चे लोग बीमार है प्रभु, चंगे हो जाए, छुटकारा मिले, उनका आशीष है, उनका जीवन परिस्थितियाँ सब बदल जाए। पर भी यीशु नासरी का नाम से। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक को छुलो प्रभु जी, सारे बीमारी निकल के चला जाए, रिश्ता में जो भी बंधन है सब टूट जाए। पर भी यीशु नासरी का नाम से ये वह परमेश्वर इनको छुए, आशीष करे, बरकत दे। यीशु का नाम से बीमारी, कर्जे सारे दूर हो जाए। पूरा पासाटा हाथे लमान टलावा सेटे लेवे। धन्यवाद पिता परमेश्वर के को छूने के लिए, का सारी दर्द निकल के चला जाए। रिपोर्ट नॉर्मल आए यीशु मसीह का नाम से। हड्डी हड्डी में, मांस मांस में अभिषेक जाके छुए, सारे बीमारी को मैं आज्ञा देता हूँ निकल के चला जाए। पर भी यीशु मसीह का नाम से थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ धन्यवाद का अनुग्रह बने रहे पिता परमेश्वर।
Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. पूरा बासाटा हादी लमांटा लाबुश शेटेल में धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक बच्चे को छू लो पिता परमेश्वर आने पवित्र आत्मा का अभिषेक में अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। तेल और पानी ये तो लेके बैठो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये बच्चे को छोड़ दो पवित्र आत्मा का अभिषेक बच्चे परमेश्वर का सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। सारे कमजोरी बंद दुर्बलता सब दूर हो जाए पर यीशु का नाम से। हर बीमारी सब दूर हो जाए यीशु का नाम से। बच्चे का रिपोर्ट चेक नॉर्मल है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता पुत्र आत्मा का अभिषेक यीशु का नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेसिंग करे। हालेलुया। संडे के दिन अभी फिर हम कोई आ रहा है। हाँ एलिसा एलिसा, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता नॉइटिंग ना पवित्र आत्मा का अभिषेक बच्चे को बनाए और यीशु मसीह का नाम से हुआ परमेश्वर ब्लेसिंग करे, आशीष करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब परिवार के परिवार आशीष करना, हम इसका अनुग्रह बने रहे। आमीन। चलो गॉड ब्लेस यू।